आज हम एक ऐसे विषय की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं जो आजकल कई लोगों को, खासकर युवाओं को बहुत परेशान कर रहा है। ये है एडल्ट कंटेंट यानी वयस्क सामग्री देखने की लत। हमारे पास डॉक्टर तनु जैन के यूट्यूब चैनल से एक वीडियो का विश्लेषण है जहां वो इस मुद्दे पर युवाओं की चिंताओं और इसके पीछे के विज्ञान पर बात करती हैं। कई युवा, जैसा डॉक्टर जैन बताती भी हैं, वो इस चक्कर में फंसकर बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ मर्जी की बात है या कुछ और भी है इसके पीछे। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ क्या कहते हैं विल पावर या इच्छा शक्ति का मामला नहीं है। इसके पीछे ठोस न्यूरोसाइंस है, दिमाग की केमिस्ट्री है पूरी। अच्छा। हाँ, जैसे ही कोई ये कंटेंट देखता है, दिमाग में फौरन एक केमिकल निकलता है, डोपामीन। ये हमें खुशी या संतुष्टि का एहसास देता है। हमारा दिमाग तो ऐसे ही बना है कि जो चीज खुशी दे उसे बार बार करे। हाँ, मतलब एक रिवॉर्ड जैसा महसूस होता है दिमाग को, और वो उसे फिर से चाहता है। एग्जैक्टली। लेकिन यहीं पर प्रॉब्लम शुरू होती है। दिक्कत यह है कि हमारा दिमाग इस तरह के तेज इंस्टेंट डोपामीन रश के लिए बना ही नहीं है जी। ये बहुत ज्यादा और अप्राकृतिक है। ओहो। तो समय के साथ क्या होता है, दिमाग में टॉलरेंस बढ़ जाती है, मतलब सहनशीलता। टॉलरेंस जैसे ड्रग्स या शराब की लत में होता है। बिल्कुल वैसे ही। उसी लेवल की खुशी पाने के लिए इंसान को फिर और ज्यादा एक्सट्रीम कंटेंट देखने की जरूरत महसूस होने लगती है। ये तो सच में चिंताजनक है। और डॉक्टर जैन दिमाग पर इसके सीधे असर की भी बात करती है ना, क्या होता है असल में? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, रिसर्च ये बताती है कि इस तरह के कंटेंट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से दिमाग का अगला हिस्सा, फ्रंटल लोब, जो सोचने समझने के लिए होता है। जी हाँ, जो हमारी तर्क शक्ति, सही गलत का फैसला करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, इन सब के लिए जिम्मेदार है, वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। मतलब उसका साइज कम हो जाता है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं फंक्शन कमजोर हो जाता है। इसका मतलब है कि तर्क से सोचने की, सोच समझकर फैसले लेने की क्षमता घट जाती है। इंसान फिर लॉजिक से नहीं बल्कि इम्पल्स यानी आवेग से काम करने लगता है, जो मन में आया कर दिया। ये तो एक तरह से डी इवोल्यूशन जैसा हो गया, मतलब पीछे जाना। बिल्कुल, ये विकास की उल्टी दिशा है। हमारा तार्किक दिमाग कमजोर पड़ता है और व्यवहार बिना सोचे समझे, मतलब बाध्यकारी, कंपल्सिव हो जाता है। और दिमाग में ये जो बदलाव आ रहे हैं, डॉक्टर जैन कहती हैं कि इसका सीधा असर मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। निश्चित रूप से। फ्रंटल लोब का कमजोर होना, वो लगातार डोपामाइन रश की तलब और फिर ये बाध्यकारी व्यवहार, इन सब के चलते व्यक्ति धीरे धीरे ADHD, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स और यहाँ तक कि डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। अच्छा। और होता क्या है कि अक्सर लोग इसे काम या पढ़ाई का स्ट्रेस समझ लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। पर असल जड़ शायद ये लत हो सकती है। और जब सोचने समझने की शक्ति ही कमजोर पड़ जाए और इतना वक्त भी इसमें जाने लगे, तो फिर जिंदगी के जो लक्ष्य हैं उन पर तो असर पड़ता ही होगा। पड़ता ही है। पढ़ाई हो, करियर हो, कोई हुनर सीखना हो, सब पीछे छूटने लगता है। डॉक्टर जैन ने एक बहुत अच्छी तुलना की है। वो कहती हैं कि दिमाग एक बगीचे की तरह है। बगीचा कैसे? देखिए, अगर हम उसमें अच्छे विचारों, अच्छी आदतों के फूल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? तो जंगली घास उगाएगी। बिल्कुल, नुकसानदायक कंटेंट की जंगली घास। रिश्तों पर भी इसका बहुत गहरा असर होता है। ये कंटेंट रिश्तों की पवित्रता, आपसी जुड़ाव की जो समझ है, उसे बिगाड़ सकता है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो रील है और असल जिंदगी रियल है। हाँ। ये फर्क ही धुंधला होने लगता है। इससे पारिवारिक मूल्यों और शांति में बहुत दिक्कत आती है। और ये असर सिर्फ निजी जिंदगी या परिवार तक ही नहीं रहता है ना, डॉक्टर जैन कुछ और भी बड़े खतरों की बात करती हैं। सही कहा आपने। समाज के लेवल पर देखें तो इस तरह के कंटेंट की जो आसान पहुंच है और ये रील का कंफ्यूजन, ये किशोर अपराधों को भी बढ़ावा दे सकता है। ओहो। और एक बहुत ही गंभीर पहलू है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसका क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि इस तरह के कंटेंट की जो डिमांड है वो एक पूरे आपराधिक नेटवर्क को, एक इंडस्ट्री को बढ़ावा देती है, जहां लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को भी अगवा करके जबरदस्ती इस इंडस्ट्री में धकेला जाता है। मतलब जो ये कंटेंट देख रहा है वो अनजाने में इस भयानक अपराध का हिस्सा बन रहा है। बिल्कुल, अनजाने में ही सही, पर वो इस डिमांड सप्लाई की चेन को मजबूत कर रहा है। ये तो बहुत ही डरावनी बात है। और आपने कहा डॉक्टर जैन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे का भी जिक्र किया।
हाँ, ये भी एक एंगल है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। डॉक्टर जैन चेतावनी देती हैं कि जो दुश्मन देश हैं या हैकर्स हैं, वो ऐसी वेबसाइट्स का इस्तेमाल साइबर अटैक करने, वायरस फैलाने या हमारी निजी जानकारी, हमारा डेटा चुराने के लिए कर सकते हैं। अच्छा। जी, तो ऐसे कंटेंट पर सिर्फ एक क्लिक करना भी खुद को और शायद देश को भी खतरे में डालने जैसा हो सकता है। ये सब जानने के बाद तो सवाल ये उठता है कि क्या इस जाल से, इस लत से बाहर निकलना मुमकिन है? क्या दिमाग वापस ठीक हो सकता है? हाँ, और ये अच्छी खबर है। बिल्कुल मुमकिन है। दिमाग की एक बहुत कमाल की क्षमता होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये क्या है? इसका मतलब है कि हमारा दिमाग बदल सकता है, वो नए कनेक्शंस बना सकता है, पुराने कमजोर कर सकता है। जैसे अगर हम किसी रास्ते पर चलना बंद कर दें तो धीरे धीरे वहां घास उगाती है ना? रास्ता मिट सा जाता है। हाँ, सही बात है। वैसे ही अगर हम ये कंटेंट देखना बंद कर दें तो दिमाग में जो उसके रास्ते बने हैं, जो न्यूरल कनेक्शंस हैं, वो भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन शुरू में तो मुश्किल होता होगा, कुछ बेचैनी वगैरह? हाँ, बिल्कुल। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। विड्रॉल लक्षण जैसे बेचैनी, चिड़चिड़ापन महसूस हो सकते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होते हैं। धीरे धीरे दिमाग नई सेहतमंद आदतें बना लेता है। तो डॉक्टर जेन इससे निकलने के लिए क्या तरीके सुझाती हैं? मतलब क्या करना चाहिए? उनका सुझाव बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहती हैं कि अपना ध्यान हटाना होगा, खुद को किसी ज्यादा अच्छी, ज्यादा आकर्षक और पॉजिटिव चीज में लगाना होगा। जैसे कोई शौक पालना, कोई नई स्किल सीखना, अच्छी फिल्में या डॉक्यूमेंट्री देखना, कोई जानकारी वाला वीडियो देखना। जब दिमाग कहीं और लगेगा, किसी कंस्ट्रक्टिव चीज में, तो पुरानी लत के रास्ते अपने आप कमजोर पड़ने लगेंगे, ध्यान बढ़ जाएगा। तो हमने डॉक्टर तनु जैन के विश्लेषण से ये समझा कि ये जो अडल्ट कंटेंट की लत है, ये सिर्फ कोई बुरी आदत भर नहीं है। ये तो दिमाग के विज्ञान से जुड़ी एक प्रक्रिया है जिसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। सोचने समझने की शक्ति का कम होना, मानसिक परेशानियां, रिश्तों में दिक्कतें और यहाँ तक कि देश की सुरक्षा को भी खतरा। और ये कंटेंट जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है कि हमें इसकी आदत लग जाए। बिल्कुल। और अंत में मैं फिर से डॉक्टर जैन के उस बगीचे वाले उदाहरण पर लौटना चाहूंगा। अगर हमारा दिमाग वाकई बगीचा है, तो हमें ये सोचना होगा कि हम रोज जो कंटेंट देख रहे हैं, उसे हम उसमें कौन से बीज बो रहे हैं। सही बात है। कहीं हम अनजाने में ही कांटेदार और जहरीली झाड़ियां तो नहीं उगा रहे अपने दिमाग में? ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए।